हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो बेस्ड है नंबर एनालॉजी पे। तो नंबर एनालॉजी का मतलब है कि आपको इन दो नंबरों में रिलेशनशिप फाइंड करना है कि इनकी जो रिलेशन है वही बाकी के इस साइड के जो दो नंबर होंगे उनकी रिलेशन भी वही होगी। तो पहले हमें इनकी रिलेशन फाइंड करना है। अब सबसे पहले इसमें आपको रेशियो और प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखा है, तो सबसे पहला है कि हम उसको सिंपल वे में सॉल्व करके देख लेते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें मीन टर्म्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। तो वो करने के लिए जो 56 है मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, तो ये इक्वल आना चाहिए 16 इंटू, ये क्वेश्चन मार्क है, हम क्वेश्चन मार्क ही लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या नंबर लिखना है, उसके लिए हमें 16 को इधर शिफ्ट करना है। तो हम लिखेंगे 56 इंटू 32 और 16 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो गया और ये हम नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब 16 से इजीली ये कैंसिल हो रहा है, तो जो क्वेश्चन मार्क है वो आ रहा है 56 इंटू 2, मतलब कि ये आ रहा है 112 के इक्वल। तो अब देखेंगे ऑप्शन में 112 आंसर है, यस ये आंसर है। तो इस तरीके से हम यहाँ 112 भी लिख सकते हैं। अगर दूसरी तरह से देखें तो ये दिख रहा है कि 16 का ये 32 डबल हो गया है। इसी तरीके से अगर 16 का 32 डबल हो गया है तो 56 का डबल भी 112 होता है। तो इस तरह से भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 34 और ये 12 का आपको रिलेशन फाइंड करना है, क्या है इनमें रिलेशन, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नंबर लिखना है। तो अब अगर हम देखें 34 और 12 में क्या रिलेशन दिख रहा है, तो इसमें हमें दिख रहा है अगर 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है। तो ये रिलेशन हमको पता चल गया, वही रिलेशन यहाँ पे वर्क करेगा और हमें लिखना है 5 इंटू 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 45। यहाँ पर हमें लिखना है 45। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये 23 है और 18 है। अब इसमें हम क्या रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, जो इसमें रिलेशन होगा वही इन दो नंबरों में भी रिलेशन होगा। तो 23 और 18 में क्या रिलेशन है, तो इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो 23 से 18 जो है 5 कम है, डिफरेंस 5 का आ रहा है। अब ये 5 किस हिसाब से निकाला गया, 5 अगर हम देखते हैं तो 2 + 3 करते हैं तो आ जाता है 5, ये 5 आया है। अब 23 में से इस 5 को माइनस किया है और आ गया है 18। अब यही रिलेशन हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये 5 और 4 को प्लस करेंगे तो 5 + 4 करेंगे तो ये आ गया 9। अब इस 9 को हम 54 में से माइनस करेंगे तो 54 में से आपने 9 माइनस किया और ये आ गया आपका 45। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया 45, करेक्ट आंसर हो गया। और यहाँ पर हमें लिखना है 45। इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें 8 और 81 में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो इसको, ये आपको दिख रहा है, तो इसको अगर हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 8 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहे हैं, मतलब ये 2 पे पावर 3 है। 81 में अगर हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो ये आ रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि ये 3 पर 4 की पावर है। तो अब ये रिलेशन हो गया, ये 2⁻³ है और ये 3⁻⁴ है। अब इसको देखते हैं 64 के अगर फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो ये आ रहे हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब कि 4 पे पावर है 3, मतलब 4⁻³ है। अब जैसे यहाँ पे पावर 3 से 4 हुई है, इसी तरह से यहाँ पे एक तो 2 से 3 हो गया, मतलब 1 नंबर ऐड हो गया। ये अगर 4 की पावर ⁻³ है तो यहाँ पे जो आएगा 5, तो ये अगर 4 पे पावर ⁻³ है तो ये जो आना है वो आना है 5 पे पावर ⁻⁴। तो इसको 5⁻⁴ को करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका आ जाएगा 25 इंटू 25
और ये हो गया 625। तो करेक्ट आंसर है हमारा 625, यहाँ पर आएगा 620। अब हमें रिलेशन देखना है 9 और 80 में। अब 9 और 80 में डायरेक्टली कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है। तो 9 इंटू 9 जो आया है वो है 81। अब 81 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है आपका 80। तो ये रिलेशन हमें समझ आया है इसमें। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें ये करना है, तो 7 का जो स्क्वायर होगा तो 7 इंटू 7 ये आ गया आपका 49। अब इस 49 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो ये आ गया 48। तो हमारे आंसर्स में 48 का ऑप्शन है, तो 48 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आ जाएगा आपका 48। अब 12 और 144 में सीधा हमको रिलेशन पता है कि 12 इंटू 12 जो है वो होता है 144। तो ये तो सीधा ही रिलेशन पता चल गया। तो इस पर अगर पता चल गया सेम थिंग यहाँ पर भी होगी, तो इसका मतलब है 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 289, और ये ऑप्शन में दिया है 289। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यहाँ आ गया 289। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है 41 और ये है 14। तो अब इसमें डिजिट तो सेम है। इसमें क्या किया है कि डिजिट को यहाँ से यहाँ कर दिया गया है, मतलब कि टेंस प्लेस की डिजिट को वंस पे लिख दिया है और वंस प्लेस की डिजिट को टेंस पे लिख दिया है। तो सेम थिंग हम यहाँ कर सकते हैं। ये 63 है, तो अगर इसको यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 36। 36 ऑप्शन दिया है, तो 36 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 और 28 में हमको रिलेशन फाइंड करना है। अब 8 और 28 में अगर हम देखेंगे तो 8 जो है वो 8 को अगर हम लिखेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये हो गया 2 का क्यूब। अब 28 को हम लिख सकते हैं, तो 28 के लिए 3 इंटू 3 करते हैं तो ये आता है 27। अब इसमें अगर 1 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 28। तो ये रिलेशन समझ में आ गया कि ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब प्लस 1 है। तो यही रिलेशन इसमें देखना है। अब 27 जो है वो हमने देखा कि 27 तो 3 का क्यूब है, तो ये हो गया 3 का क्यूब। यहाँ पे जो हमें लिखना है वो यहाँ पे 2 के क्यूब के बाद 3 का क्यूब था, तो यहाँ 3 के क्यूब के बाद यहाँ पे आएगा 4 का क्यूब और प्लस 1। अब 4 का क्यूब जो है तो 4 इंटू 4 ये आ गया आपका 64। अब इसमें 1 ऐड करना है तो प्लस 1 इक्वल टू ये हो गया है 65। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है 65। हमें यहाँ लिखना है 65। 6 और 18 में रिलेशन देखेंगे तो सिंपल सा रिलेशन है, 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। सेम रिलेशन इसी में भी होगा, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। 12 ऑप्शन दिया है आपको, तो यहाँ पर आना है आंसर 12। इसमें देखते हैं तो इन दोनों में जो रिलेशन है 25 जो है वो क्या है 5 का स्क्वायर, और 37 को अगर हम देखेंगे तो 37 कैसे आएगा कि 6 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। अब 36 में अगर प्लस 1 कर दिया हमने तो ये आ गया 37, मतलब कि ये क्या है 5 का स्क्वायर और ये क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसको देखते हैं 49 किसका स्क्वायर है, तो 49 क्या है आपका 7 का स्क्वायर है। तो जो 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पर जो एक 5 से 6 हुआ था यहाँ पे 7 से 8 हो जाएगा, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 1 हमें लिखना है। तो 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 मतलब कि 64, और इसमें आपको प्लस 1 करना है तो ये हो गया है 65। तो हमारा करेक्ट आंसर है 65। यहाँ पर हमें लिखना है 65। 1:4 दिया है यहाँ पे। इन दोनों में जो रिलेशन आ रहा है ये आ रहा है कि अगर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। सेम रिलेशन यहाँ भी होना है, तो 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 100, मतलब करेक्ट आंसर क्या है 100। हमें यहाँ लिखना है 100।
अब हमें इन दो नंबरों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो डिजिट्स तो हमें सेम ही दिख रही हैं, 6 इधर भी है, इधर भी है, 3 भी इधर है, 3 भी इधर है, 2 भी 2 और 8 भी, मतलब कि डिजिट्स तो बिल्कुल सेम दिख रही हैं। अभी हमें क्या दिख रहा है कि ये 6 जो है यहाँ से उठकर 2 और 8 के बीच में आ गया है, मतलब जो 1000 प्लेस की जो डिजिट थी वो 10th प्लेस की डिजिट बन गई है। यही इसमें डिफरेंस दिख रहा है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 1000 प्लेस की जो डिजिट है वो हम उठाकर यहाँ पर 10th प्लेस पर रख सकते हैं। तो ये जो होगा 1000 प्लेस की डिजिट को अगर 10th प्लेस पे लाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 2538। ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2538। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 583 और 293 में रिलेशन देखना है। तो डायरेक्टली कोई रिलेशन समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि डिजिट्स का सम करके देखते हैं। तो ये 5 + 8 + 3 अगर हम करते हैं तो ये आ गया है 16। इन नंबरों को ऐड करके देखते हैं। तो ये हो गया 2 + 9 + 3, तो ये हो गए हैं आपके 11 और 3 14। अब आप देखिए इसका सम 16 था, इसका सम 14 आया, तो ये इसका सम करने पे आ रहा है 16 और इसका सम करने पे आ रहा है 40। अब इसको करके देखते हैं। तो ये है 4 + 8 + 8, ये आ गया है हमारा 20, इसका सम आ रहा है 20, यहाँ पे 20 है तो प्लस करने पे 20 आ रहा है। अब यहाँ पे जो डिजिट आएंगी उनका सम यहाँ पे जैसे -2 हो गया था, 16 से 14 आ गया था, तो यहाँ पे भी 20 से अब हमें ऐसे डिजिट देखना है जिसका सम 18 आए। तो अगर इन सब में अगर आप देखेंगे तो इसमें तो 18 नहीं आ रहा है, इसमें देखते हैं इसमें भी 18 नहीं आ रहा है, इसमें देखते हैं ये भी 18 नहीं आ रहा। ये जो नंबर है 3 + 7 10 हो गए और 8 + हो गया 18, तो ये जो नंबर है इसका सम 18 आ रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 378। इस सम को देखेंगे तो 8 और 256 में क्या रिलेशन हो सकता है। तो इसमें जो जिस तरह से इसे सॉल्व करेंगे वो तरीका है कि आप पहले 8 को आप 2 से डिवाइड कर दो, मतलब हाफ कर दो, तो ये आ गया 4। ठीक है, अब ये 4 आ गया है, 4 का आपको करना है क्यूब। तो 4 का क्यूब किया मतलब कि क्या हो गया 4 × 4 × 4, तो ये हो गया 4 4 जा 16 और ये हो गया 64 आ गया। अब इस 64 को हम फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 64 को आपको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 256। अब यही रिलेशन हमें इसमें इसके साथ करना है। तो 6 को पहले हमें 2 से डिवाइड करना है, तो आ गया 3। अब 3 का हमें क्या करना है, 3 का क्यूब करना है। 3 का क्यूब किया तो 3 × 3 × 3, तो ये आ गया आपका 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब ये जो 27 है, जैसे हमने इसके क्यूब को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसके भी क्यूब को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3 = आ गया है 27। अब इस 27 को जैसे हमने 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से हमें 27 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 108। तो करेक्ट आंसर जो है वो है 108। तो इसमें जो रिलेशन आया वो 8 और 256 में क्या आया कि 8 का हाफ किया 4 आ गया, 4 का क्यूब किया × 4 किया। इसी तरीके से 6 को हाफ किया तो 3 आ गया, 3 का हमने क्यूब किया और फिर × 4 किया, तो हमारा 108 आंसर आ गया।